पीएम जनमन योजना से 2 बिरहोर परिवारों का पक्का घर बनकर तैयार हुआ है। गृह प्रवेश में कलेक्टर श्री कार्तिकेय गोयल जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ पहुंचे। खुद का पक्का मकान होना हर किसी का सपना होता है और जब वह सपना पूरा होता है तो उसकी खुशियां ही अलग होती है। ऐसा ही सपना रायगढ़ में रहने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति के 2 बिरहोर परिवार का पूरा हुआ। पीएम जनमन योजना से लैलूंगा के कुर्रा गांव में गुरबारी बिरहोर और रतिराम बिरहोर को आज उनके पक्के मकान की सौगात मिली। आज घर का निर्माण पूरा होने के बाद पूरे विधि विधान से गृह प्रवेश की रस्म पूरी की गई। कलेक्टर श्री कार्तिकेय गोयल आज उनकी खुशी में शामिल होने के लिए सीओ जिला पंचायत श्री जितेंद्र यादव, एडीएम सुश्री संतन देवी जांगड़े, अपर कलेक्टर राजीव कुमार पांडे, एसडीएम लैलूंगा अक्षय गुप्ता, सीओ जनपद पीएस मरकाम सहित जिला प्रशासन के अधिकारियों को साथ लेकर वहां पहुंचे, बल्कि गृह प्रवेश की पूजा में हितग्राही परिवारों के साथ सम्मिलित भी हुए। कलेक्टर श्री कार्तिकेय गोयल ने हितग्राहियों को उनके नए घर की बधाइयां दी। उन्होंने कहा कि आपके पक्के घर का सपना पूरा हुआ, जिसकी हम सभी को बेहद ही खुशी है। उन्होंने बताया कि सरकार पीएम जनमन योजना के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के सभी लोगों को उनकी दूसरी सभी प्रकार की जनहितैषी योजनाओं से जोड़ते हुए उन्हें पक्के आवास के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कार्यरत है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के साथ साथ शासन से अन्योदय राशन कार्ड, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ हितग्राहियों को दिया जा रहा है। विकास खंड मुख्यालय लैलूंगा के ग्राम पंचायत कुर्रा में विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर समुदाय की श्रीमती गुरबारी बिरहोर रहती है। उनके पति दिलसाय का बीते 3 वर्षों पहले निधन हो गया था। खेती बाड़ी, रोजी मजदूरी के साथ प्लास्टिक रस्सी से गोरवा बनाकर वह जीवन व्यापन करते हुए गांव में अकेली अपने कच्चे मकान में रह रही थी, जो बरसात में समय में परेशानी खड़ा करता था। बारिश के दिनों में उन्हें जहरीले जीव जंतुओं का डर भी बना रहता था। लेकिन जब गुरबारी को पीएम जनमन आवास योजना के अंतर्गत पक्का घर स्वीकृत हुआ तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। योजना की किश्तों की राशि से वह अब अपना पक्का मकान तैयार हो गया है। इसी प्रकार श्री रतिराम बिरहोर के नाम से आवास स्वीकृत हुआ है। इनके परिवार में पत्नी के साथ 2 पुत्र एवं 1 पुत्री, कुल 6 लोग रहते हैं। आवास स्वीकृत पूर्व इनका आवास घास फूस, झुग्गी झोपड़ी, कच्चा मकान था। खेतीबाड़ी, रोजी मजदूरी से वह जीवन व्यापन करते थे। अपने सपनों का आशियाना पाकर हितग्राहियों के चेहरे पर खुशी खिल रही थी। यह उनका पहला अपना पक्का मकान है। उनके इस सपने को पूरा करने में शासन की योजना ने महती भूमिका निभाई है, जिसके लिए हितग्राहियों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है। पक्के घर में रहने से जहां उन्हें बारिश के दिनों में परेशानी नहीं होगी, वहीं अन्य समस्याओं से भी उन्हें अब राहत मिल जाएगी। आज गृह प्रवेश में कलेक्टर श्री गोयल सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के आने से खुशी दुगनी हो गई। गौरतलब है कि पीएम जनमन आवास योजना से पिछड़े जनजाति के हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए 2 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की जाती है। पंकज सिंह की रिपोर्ट। स्वारीन बिरहोर। कौन सा गांव से? ग्राम कुर्रा से। आज क्या हो रहा था आपके यहाँ? घर प्रवेश। अच्छा, किसके द्वारा करवाया गया? माननीय कलेक्टर जी। कैसे लगा आप लोग को नया घर मिला है? अच्छा लगा, पक्का का घर मिला है तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। पहले कैसे थे? पहले आप सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे कि नहीं? हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी बहुत सारे ढेर सारी शुभकामनाएं, और मतलब कि उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो अभी हम लोग का समाज है ना, उसमें अभी घर उर मिल रहा है आवास का, ऐसे ही सबको देते रहें जिनका नहीं है घर। मतलब कि जो झोपड़ी में रह रहे हैं, थोड़ा सा वो अच्छा से पक्का का घर में रहेंगे। जो पहले थे झोपड़ी में घास फूस, पानी उन्हें गिरता है तो सोने के लिए जगह भी नहीं मिलता है। अब पक्का के घर में मस्त से रहेंगे आराम से। और क्या क्या मिला है? वो गैस उस मिला है? हाँ, गैस भी मिला है। उपचार के लिए कुछ बना है कार्ड? इलाज भी किए क्या आप लोग का? नहीं, मेरा नहीं। ठीक हो। रायगढ़ जिले का जो कुर्रा गांव है, उसमें बिरहोर जनजाति समुदाय के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना में प्रधानमंत्री आवास जो सैंक्शन हुए थे, उनमें से हमारे जिला पंचायत के सीईओ और जिलाधिकारियों ने एक प्लानिंग करी थी बिरहोर समुदाय के साथ कि उनका घर एक साथ एक जगह पे बनाएंगे कुर्रा गांव में। तो उसमें से आज पहला जो घर था उसका गृह प्रवेश उनको करवाया गया है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता निजी रूप से और शासकीय रूप से भी हुई है कि ये
इसको देखने का मुझे सौभाग्य मिला। और हमारे बिरहोर समुदाय जनजाति वर्ग के लोगों के उस गांव में जो और उन लोग जब गए थे तो उन लोगों ने कुछ और मांगें करी जो कि स्वास्थ्य और उनके नौकरी से रिलेटेड हैं। तो उस पर एक स्वास्थ्य शिविर तो आज कराया ही है, प्लस उसमें कुछ जो लोग 3-4 बड़ी गंभीर एक्सीडेंट्स से डिफॉर्मिटीज़ के निकले हैं तो उनको जिला स्तर पे या मेडिकल कॉलेज स्तर पे निःशुल्क ऑपरेशन करा के उनका जितना नॉर्मलाइज करा सकते हैं। इस प्रकार से बिरहोर समुदाय के लोगों को भी हमारे देश की सामान्य विकास की प्रणाली से जोड़ने में ये बहुत, मैं मानता हूँ, अहम कदम है और हमें हम सबको देशवासी होने के नाते इनका समर्थन करना चाहिए। यहाँ पर कुर्रा जो गुफ़ा है, मैं यहाँ भी देखने आया हूँ। बहुत सुना था कुर्रा गुफ़ा के बारे में, आज पहली बार देखने का सौभाग्य मिला। बड़ी सुंदर दर्शनीय स्थल है, पर्यटन का तो सोर्स है ही। यहाँ के स्थानीय लोगों के कुछ 1-2 सुझाव हैं जिससे कि कुर्रा गुफ़ा पे और आने वाले लोगों के लिए सहायता हो सकती है। क्योंकि ये वन क्षेत्र में आता है तो वन कानूनों को ध्यान में रखते हुए हम लोग कौन से और सुविधाएं यहाँ पे आम सैलानियों के लिए कर सकते हैं, उस पे हम लोग मैं चाहूँगा कि बहुत जल्दी कुछ ना कुछ यहाँ के लिए हम लोग 2-3 चीज़ें जो यहाँ स्थानीय मांगें वो दे सकें। यहाँ पे मुझे पता चला है आषाढ़ में एक बहुत बड़ा मेला लगता है और उस मेले में कई लोग आते हैं। प्रयास रहेगा कि उस मेले से पहले हम लोग कुछ कर सकें। थैंक यू। एक संज्ञान में आया है कि राजपुर सोसाइटी में कहीं पे कुछ खाद और बीज की कमी है। मैं स्पष्ट रूप से सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ, ध्यान से समझिए, खाद और बीज की कोई कमी नहीं है। आप अपने सोसाइटी जाइए और आपको खाद और बीज मिलेगा। केवल एक खाद जिसका नाम है DAP, उसका विश्व भर में कमी है। यूक्रेन में जो युद्ध हुआ है उस युद्ध के बाद DAP मिल नहीं रहा है। DAP के एवज में NPK और पोटैश वही काम करता है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में NPK और पोटैश है। तो किसान भाई और साथियों से मेरा अनुरोध है कि कृपया करके यूरिया और NPK पोटैश को लेने के लिए सोसाइटी में जाएं और निश्चिंत रहें कि पर्याप्त मात्रा में न केवल राज्य में बल्कि आपके ज़िले में और आपकी सोसाइटियों में है। राजपुर का जो मुझे पता चला है, अभी हम इसके तुरंत बाद मैं एक बार खुद देख लूँगा और निश्चिंत रहें कि कल सुबह तक वहाँ पे जो भी खाद या बीज की कमी है वो पूरी हो जाएगी। सर, लैलूंगा से जो बाखरवा पहुंच मार्ग है सर, जो पक्की सड़क बन रही है, निर्माणाधीन है। हाँ जी। उसके जो प्रभावित किसान हैं सर, जो जिनका ज़मीन गया है सर, बहुत ज़्यादा परेशान है सर। कई बार आंदोलन भी कर चुके हैं, कुछ समाधान नहीं निकल रहा है। उसमें देखिए, भू अर्जन जो होता है, भू अर्जन के जो नियम है उसके अधीन ही उनको मुआवजा मिल सकेगा और ये लीनियर प्रोजेक्ट के तहत होता है। तो उसमें जो मुआवजा, मेरे संज्ञान में ये बात आई है, आज भी मेरे को SDM मैडम बता रही थी उसके बारे में। तो ये शायद PWD या ADB प्रोजेक्ट की सड़क है और उससे उनके विभागीय मद से आना है। मैंने पता करवाया अभी फ़ोन पर, तो पता चला कि वो फाइल जो है फ़ंड्स के लिए कहीं पर रुकी हुई है। वो फ़ंड्स, किसान भाई और बहन बिल्कुल भी चिंतित ना हो, वो फ़ंड्स कहीं भागे नहीं जाएंगे। ये शासन का पैसा है, आपका पैसा है, आपकी ज़मीन है, तो शासन से आपको निश्चिंत आएगी। मेरे चूँकि संज्ञान में आई है तो मैं वापस मुख्यालय जाकर इस चीज़ को देखकर, और अगर इसमें रायपुर यानी राज्य स्तर से भी कहीं से फ़ंड आने की आवश्यकता है, वो सुनिश्चित रहे कि वो आ जाएगी वहाँ से।